एम्पावरमेंट की बात सिखाई है। अभी जब वकील साहब ने पूछा कि राइट टू प्रॉपर्टी का पूछा था आपने, राइट टू प्रॉपर्टी पूछा, कितनों को पता है? सबके हाथ खड़े थे। दे डोंट नीड अवेयरनेस, दे नो अबाउट देयर राइट्स। वुमेन को पता है, एक बच्ची को पता है कि मेरे अपने पिता की जो उसकी जायदाद है उसमें मेरा अधिकार है। मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा कि क्या वो अपने कर्तव्य निभाती है? क्या वो खाली हमें कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी नहीं देता जी, हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम साथ साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। खाली एक लड़की की ड्यूटी नहीं है कि जब तक उसकी शादी नहीं हुई है वो अपने माता पिता का ध्यान रखे। शादी के बाद भी, जब हम शादी के बाद उस परिवार में से हिस्सा मांग रहे हैं, तो क्या हमारा नहीं बनता कि हम अपने माता पिता और जिस परिवार में हम जा रहे हैं उनके भी, अपने पति के माता पिता को भी अपने माता पिता माने? कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो भेदभाव नहीं करती हैं? आज के टाइम में जो घर बिखर रहे हैं, मेरे पास डेली मीडिएशन के हम 20 केस कराते हैं, जिसमें से 15 केस फैमिली मैटर होते हैं, जिसके अंदर लड़का और लड़की कोर्ट के अंदर आते हैं, जिसमें लड़की कहती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है। रीजंस होते हैं, जेन्युइन केसेस भी है, पर 80% केसेस उनके अंदर जो है वो जेन्युइन नहीं है। कई केसेस के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि लड़की ने शादी के बाद पढ़ाया है, वो कहता है मैं इसके लिए कुछ भी कर दूंगा। लड़की कहती है मुझे अब इसके साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि अब वो उसके काबिल नहीं है। तो हम कौन से वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं? जब आप लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, साथ में ये भी शिक्षा ले कि जो अभी मैडम ने कहा है विवेक के साथ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वी आर विमेन, हमें भगवान ने ऐसी रचना बनाई है, एक ऐसी मूर्ति बनाई है जिसके अंदर प्रेम, प्यार, एक स्ट्रॉन्ग, सारी हमारे अंदर सारे गुण हैं। अगर हम दुर्गा हैं तो हम एक माँ भी तो है ना, हमारे अंदर सारे गुण हैं, तो हम वो गुण क्यों नहीं निकाल के लाते हैं अपने? हम क्यों नहीं सौहार्द के साथ रहना चाहते हैं? हम क्यों हर वक्त इस तरह की बात करते हैं शादी के बाद ही तुरंत कि मुझे अपनी रसोई अलग करनी है, मुझे अपना घर अलग करना है? इस तरह की बात हम क्यों करते हैं? क्यों हम ये दिखाते हैं कि हम तो पढ़ी लिखी लड़की है, मेरा इस जगह गुजारा नहीं है? आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपका ये खुला हुआ होगा। आप अपना चिंतन करिए, आप सोचिए कि आपके माता पिता ने आपको कितनी मुश्किल से पाला पोसा, और आपका विवाह अगर जिस परिवार में किया है तो सोचकर किया होगा। और आजकल तो फैसले लड़की के बिना होते भी नहीं है। अगर कहीं माना हो भी गया है तो शांति से बैठकर उस चीज को सुलझाया जा सकता है। तो हमें बहुत ही शांति के साथ सोच समझकर अपना कोई भी कदम उठाना है, चाहे वो आपका घर में हो, चाहे वो आपका स्कूल में हो, कॉलेज में हो, चाहे सोसाइटी में हो। मैडम ने एक एग्जाम्पल लिया था सेक्सुअल हरासमेंट का कॉलेज के अंदर। ऐसा हमारे इंस्टीट्यूशन में भी आया था एक ऐसा एग्जाम्पल, जिसमें लड़की ने बढ़ चढ़कर विरोध किया, एप्लीकेशन लगाई, सब कुछ किया, बट जब उसका पूरा मंथन किया गया, अलग से काउंसलिंग करी गई, सब कुछ किया गया, उसमें काफ़ी उन्होंने बातें लिखी थी, तब आखिरी में निकल के यही आया कि आधी बातें जो होती है ना, ये हमारे दिमाग की सोच होती है।